तो चलिए आज हम देखते हैं समांतर श्रेणी, जो कि अध्याय 5वां है। इसमें एपी जिसे बोलते हैं। अब देखिए हम लोग इसमें प्रथम पद जानेंगे, द्वितीय पद, सार्वंतर है, सार्वंतर नहीं है, और जो एपी कौन है और कौन एपी नहीं है। तो देखिए आपको एपी पढ़ने से पहले आपको बेसिक ज्ञात होना चाहिए। इसमें कौन कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, कौन कौन सा नहीं होता है। फिर आपको फार्मूला ज्ञात होना चाहिए। मेन क्या होता है, अगर आपको फार्मूला आ गया ना यूज करना, तो फिर आप कोई भी सवाल किसी भी क्लास को हल कर सकते हैं। देखिए तो प्रथम पद बोलिए। प्रथम पद या तो पहला पद, उसे ए बोलिए या तो A1 बोलिए। देखिए दूसरा द्वितीय पद या आपका दूसरा पद, इसको हम A2 बोलते हैं। तीसरा पद या तृतीय पद, ये आपको तीसरा पद आपको हो गया A3, समझे। तो इस तरह से हम लोग हैंडल करेंगे, हो गया। और एक होता है सार्वंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। ये सार्वंतर क्या होता है, वो बोलता है कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए। जैसे कि सार्वंतर कहता है अगर दूसरा पद में से पहला, जैसे कि यहाँ देखिए A1 पहला है, A2 दूसरा है, तो दूसरा में से पहला यानी कि D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि A2 माइनस A1। अगर यहाँ पर अगर A4 यानी कि A4 माइनस क्या हो जाएगा A3, क्योंकि जैसे मान लिखते हैं कि A3 A4, तो ये दोनों दूसरा कौन होगा A3, और A4 में दूसरा होगा 4, यानी कि इसमें से A वाला घटाना है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। ये मेरा कौन कहता है सार्वंतर, यानी कि A4 माइनस A3, ये मेरा सार्वंतर डी है। अगर इसी को अगर बोल देंगे A50, तो A50 तो आपका कितना हो जाएगा माइनस, ये आपको हो जाएगा A49 करना पड़ेगा। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाना ही वह सार्वंतर होता है। ठीक, देखिए एक होता है जैसे कि पद, जिसने बोलते कितने पद यानी कि कितने पद की बात करें, तो वहां मेरा निकलना होगा n। एक होता है एनवा पद कहने का मतलब आपका हो गया कि an हो गया एनवा पद। अब देखिए हो गया। तो अगर यहाँ पर देखिए अगर हम an का फॉर्मूला लिखते हैं, n बराबर, तो ये मेरा हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा an का फॉर्मूला है। ठीक, एगो मेरा होता है क्या, कहीं बोलता है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, चौथा पद ज्ञात कीजिए, 6वां पद ज्ञात कीजिए। जैसे कि मान लीजिए अगर हमको यहाँ दिया है A6, यानी कि A6वां पद ज्ञात करना है। ओके, तो A6वां पद जब ज्ञात करना है तो वह मैं देखिए, तो सबसे आसान यहाँ A6 कर देंगे, तो A प्लस अगर यहाँ आपका 6 है तो यहाँ पर हो जाएगा 5D। अगर A10 बोलेगा, अगर फिर यहाँ पर देखिए आपका तो A साथ में ही रहेगा, A1 यानी कि A मतलब A1 साथ में ही रहेगा, लेकिन D का चेंज होगा। अगर यहाँ पर आपका 10 है तो आपका यहाँ पर D हो जाएगा 9D। अगर यहाँ बोल देगा A20 तो आपका A प्लस के डी हो जाएगा, 20 है तो एक घट जाएगा, कितना हो जाएगा 19D। देखिए ये कैसे होता है, अगर इसको अगर देखेंगे तो देखिए यानी कि A20 बराबर A प्लस 19D कैसे हुआ, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो AN, देखिए तो n के जगह पे क्या है 20 है, तो आपका n कितना हो गया 20 हो गया। अब एक जगह पर तो A रहेगा, एक जगह मान लीजिए A है और D जगह मान लीजिए D ही है, तो हमको E पुराना है कैसे होगा, तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा क्या होता है, ये मेरा सूत्र है जो किताब में हम लोग हल करेंगे। देखिए तो A जहाँ के तहाँ n,
तो n कितना 20वां था, तो यहाँ हो जाएगा n 20वां बराबर एक मान तो a है, a बैठा देंगे प्लस n कितना है 20 माइनस यहाँ 1 d का मान दिया मान लेते हैं, अभी फिलहाल हम लोग निकाल ज्ञात कर रहे थे। तो देखिए a 20 बराबर a प्लस यहाँ 20 में से ज्ञात 19 बगल में d है ना, प्रूव्ड हो गया। हम यही साबित कर रहे थे कि मतलब a 20 बराबर a प्लस 19 कैसे हुआ। अगर यहाँ बोलेंगे a 4 तो यहाँ a यहाँ 4 है तो प्लस में 4 है तो यहाँ हो जाएगा 3 यानी 3d। ओके, तो इस तरह से मेरा कंसेप्ट निकल सकता है। अगर आपको कोई अगर एपी में अगर सवाल दिया गया है, देखिए अगर एपी में है 3 6 9 12 डैश, ठीक है, तो बोलता है कि ए 8वां पद ज्ञात कीजिए, 8वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको खोजना है पहला पद, तो पहला पद सूर्य में होता है तो ए हो गया, ए चाहिए A1 आप कहोगे 3, और उसके बाद सार्वंतर निकालना पड़ता है डी, उसके बाद सार्वंतर डी निकालना था डी। तो डी क्या बोलता है कि दूसरा में से पहला, यानी कि A2 माइनस A1, तो A1 हो गया, A2 A3 A4 डैश। हमको उतना नहीं बोखना है, देखिए क्योंकि एपी में है लेना है 6 हो गया A2 तो 6 माइनस A1 3, तो घटाएंगे हो जाएगा 3, समझे। तो हमको निकालना है A 8वां पद, यानी कि यहाँ हो जाएगा मेरा A 8। हम बताए हैं A 8 निकालने के लिए प्रूफ भी किए हैं, यानी कि जब यहाँ लिखेंगे A प्लस अगर यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर एक घट जाएगा हो जाएगा 7D। देखिए एक मान पहले निकालने 3 प्लस 7 जहाँ के तहाँ बीच में कुछ होना था गुना होता है गुना डी का मान हिसाब कितना निकाल 3 निकाले हैं, लिखिए 3 बराबर 7 21 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 24 तो A 8 निकल गया 24। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। अब देखिए एक होता है योग बोलिए या योगफल बोलिए, जिसे हम लोग बोलते हैं SN, क्या बोलते हैं SN बोलते हैं। तो एक SN का फॉर्मूला होता है तो n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसको घर बंद कर ऐसे, ये मेरा हो गया SN का फॉर्मूला। और SN का एक फॉर्मूला और होता है, पहला हुआ ही ऐसे का, दूसरा देखिए SN बराबर n/2 फिर यहाँ पर कर देगा a प्लस EN, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि SN बराबर n/2 a प्लस EN कैसे हो गया, यानी इससे तो ठीक है लेकिन ई कैसे हो गया। अब देखिए इसको साबित करते हैं, ठीक है, साबित करना है कैसे हुआ। तो पहले हम लोग पढ़े थे यानी कि AN बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, हम लोग 10 का भी पढ़े हैं। तो अब देखिए अब हम लोग जो है ना कहने कि ई कैसे, यानी कि इससे जो है ना ई कैसे बना, इससे ई कैसे बना। ऐसे नहीं बराबर तो हम लोग ए वाला कर लिए, लेकिन इससे ए कैसे बना एक बात आता है, तो कुछ नहीं करना है, लिखिए SN बराबर n/2 जहां के तहां। देखिए ये जो 2a यानी कि a प्लस ए, यहाँ एगो यहाँ एगो, 2 a हो जाएगा। जब ऐसा पार्ट को हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ 2a को हम लिख दिए a प्लस ए, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है बोस n-1, फिर यहाँ क्या है d, इसको ऐसे क्लोज कर दी। ओके, देखिए SN बराबर n/2। देखिए अगर थोड़ा सा आप यूज कर रहे हैं कॉमन सेंस तो देखिए आपका आंसर दिख गया होगा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक ऐड करते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, आप तो बराबर यहाँ लिखे तो यहाँ लिखे, किसके बराबर, किसके बराबर, n बराबर, तो इसलिए जब क्या बैठेगा an प्लस यहाँ क्या है a। देखिए
तो इसी से ए वाला पार्ट प्रूव हुआ था। एन बराबर n/2 a प्लस an। चलिए अब देखिए एक यहाँ पर एक फैक्ट और है, इसको ये हो गया बना, या एक तीसरा सवाल और आता है। एस एन बराबर n/2 a प्लस l आता है। कभी क्यों l आता है? तो l इसीलिए आता है ना, ए एन बराबर को l से भी सूचित करते हैं। किसे करते हैं? l से। ओके, और देखिए यहां पर अंतिम पद को ए एन भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक कवर हो गया। और था देखिए कि एपी जांच कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ सवाल दिया है 4, 6, 8, 10 डेस एपी में है या नहीं, ये मेरा जांच करना है एपी में है या नहीं। तो एपी में जांच करने के लिए आपको जो है ना डी का मान निकलना होगा, यानी कि सार्वंतर। क्या निकलना होगा? सार्वंतर, यानी कि डी। तो डी क्या बोलता है कि दूसरा पद में से पहला, यानी कि a2 माइनस a1, ये हो गया a1, a2, a3, a4। ठीक है, तो देखिए इसमें a2 कौन हो गया? 6 माइनस a1 तो पहले वाला 4, यानी कि ई दोनों से कर रहे हैं, घट के 2। फिर यानी सभी को निकालना होगा। अगर सब का डी का मान समान है तो एपी है, और सब का डी का मान समान मेरा एपी नहीं है। तो देखिए अब क्या निकालेंगे? ई मेरा a2 माइनस a3 हो गया। अब क्या करेंगे? a3 माइनस a2, दूसरा में से पहला a3 माइनस a2। a3 क्या आपका 8 माइनस a2 क्या है 6, घटाएंगे 2। अब फिर और एक पार्ट है a3 a4 भी है, तो a4 माइनस a3, a4 आपका 10 हुआ और a3 आपका 8, घट के 2 हो गया। चलिए, तो ये देखिए सभी का डी 2 है, 2 है, 2 है, यानी का सभी का सार्वंतर क्या है? सार्वंतर अंतर समान है, सार्वंतर समान है। तो इसीलिए एपी में है। बोलता है कि इतना 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 एपी में है या नहीं है। तो आपको एपी में है या नहीं की जानकारी प्राप्त करने के लिए तो आपको जो है ना डी निकालना पड़ता है। ओके, डी निकालना पड़ता है, यानी कि सार्वंतर निकालना पड़ता है कि डी। तो डी क्या बोलता है कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। देखिए आपकी पहला पद a1 हो जाएगा, a2, a3, a4। जैसा कि हमने पहले बता चुका हूँ कि a1 को ही a बोलते हैं। तो सार्वंतर बोलता है दूसरा में से पहला अगर इधर में आते हैं तो a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1, तो a2 8 हो गया, माइनस a1 2 हो गया, घट के 6। फिर डी निकलना है क्योंकि पूरे चेक करना जहाँ दिया है। फिर इसमें और इसमें देखना है 8 और 14 में, तो a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 अब क्या है 14 माइनस a2 क्या है 8, घटाइएगा तो 6। अब देखिए अब फिर जांच करना होगा। अब देखिए कि फिर जांच करना होगा, तो इसमें जांच करेंगे। यहाँ देखिए अब 14 और 16 में, यानी कि a3 और a4 में क्या होगा? दूसरा में से पहला, तो a4 माइनस a3, तो a4 माइनस a3, तो a4 क्या है 16 माइनस a3 क्या है 14, घटा के 2। यहाँ पर देखिए बोस क्या प्रॉब्लम आ गया है कि देखिए यहाँ पर डी इसका तो 6 है, ठीक है, इसका भी डी 6 है। इधरों तो यहाँ पे एपी में यानी कि जांच हो रहा था, लेकिन इधरों 6 हो गया, 2 हो गया। ये पूरे पार्ट का सभी का अगर सभी का डी का मान बराबर आएगा तो एपी में होगा, नहीं आएगा तो एपी में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर तो ए छो है क्या? नहीं ना है, इसीलिए एपी में है कि नहीं है? तो नहीं है, एपी में नहीं है। एपी में कब होगा? जब सभी का डी का मान समान होगा तब। तो चलिए अब हम देखते हैं 5.1 चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप इट लर्निंग।